यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, 98 दिनों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बात तो सरकार तक पहुंच भी गई है, लेकिन एक लंबा समय हो गया, अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। बता दें कि इन लोगों ने अपने विभाग में 3 साल तक सेवाएं दी हैं, उसके बाद भी इन लोगों को विभाग से बाहर कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इनके समायोजन की जो मांग थी, उस पर भी एक अच्छा फैसला आ चुका है। उसके बाद भी सरकार की ओर से या फिर यूँ कह लें ऊर्जा मंत्री की ओर से कोई भी ऐसी कार्रवाई इनके पक्ष में होती हुई नजर नहीं आ रही है। 98 दिन का समय हो गया, 2 दिन में 100 दिन भी पूरे हो जाएंगे। क्या लगता है, 100 दिन से पहले कुछ अच्छी खबर आ सकती है? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आप हमारी आवाज़ को इको गार्डन से शासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर के जो अधिकारी हैं वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हमें इको गार्डन में 98 दिन धरना रिक्त हो चुके हैं। ये समझ लीजिए बड़ी विकराल स्थिति से हम गुजर रहे हैं। एक समय का भोजन करके हम अपनी जीविका को यहाँ चला रहे हैं और स्टेशन का जो पुल है, जो चारबाग स्टेशन का जो पुल है, उस पर जो है अपना ये बिछौना बिछा करके और वहीं लेट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है। लेकिन आज तक सरकार ने जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। बड़ी विडंबना की बात है और मुझे बड़ा अफसोस है के साथ कहना पड़ रहा है कि यूपी के अंदर से जो है कानून व्यवस्था नाम की जो चीज़ थी, जैसा सुना जाता था कि राम राज्य की सरकार की परिकल्पना के साथ में शासन योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, तो वो सारा एकदम विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज तक हमारा शासन स्तर से या पावर कॉरपोरेशन स्तर से कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और माननीय योगी जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के संज्ञान में ये हमारा मैटर प्रकरण है, लेकिन उस पर कोई विचार ही नहीं किया जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और यदि नहीं है तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि हमारे इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई करने की मांग करें। एक 3 साल से हम लोगों ने एक सरकारी कर्मचारी का एक दायित्व निभाया है, जहां हम लोगों ने आम जनमानस को विद्युत आपूर्ति देने का कार्य किया। और विद्युत आपूर्ति देने के कार्य एक तरह से अंधेरे घरों में उजाला करने का और एक दीप रोशन करने का एक प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज 3 साल नौकरी करने के बाद में अब जब हमारे घर में अंधेरा छा गया है और आज हम 98 दिन से अपनी गुहार शांतिपूर्ण ढंग से शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के समक्ष उठाते चले आए हैं, किंतु आज तक हम पर कोई भी न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने 2 अक्टूबर को भी एक शांतिपूर्ण मौन व्रत का एक आयोजन किया था, जिसमें हमने सरकार को उसके माध्यम से यही संदेश दिया था कि हम सरकारी कर्मचारी केवल और केवल अपनी पीड़ा, अपनी जो वेदना है उसको हम इस मौन व्रत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से उठा रहे हैं। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अब हमारी शांति प्रिय या शांतिपूर्ण ढंग से उठाई गई किसी बात का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, कोई भी उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमको आगे का एक कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग कल का दिन जो है विशाल शक्ति भवन घेराव और जो हमारा प्रचंड विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम है उसको हम जो है अंजाम देंगे शक्ति भवन के ऊपर। आपकी जो 603 की संख्या है वो कल शक्ति भवन पर देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने साथियों को आह्वान करना चाहता हूं उनसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और संपूर्ण संख्या बल के साथ कल शक्ति भवन पर उपस्थित हों। और साथ ही ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को भी एक बड़ी चेतावनी होगी कि यदि 603 निर्दोष निष्कासित कर्मचारियों को सेवा बहाल नहीं की गई तो उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अंजाम भुगतने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, ये 603 परिवार आज हम पर आश्रित हैं और हम 603 लोग जो हैं अपने न्याय की गुहार की मांग जो है लगातार सरकार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाते चले आए हैं। लेकिन
अब अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अब सीधा शक्ति भवन घेराव होगा, उसके बाद में फिर ऊर्जा मंत्री का कार्यालय का घेराव होगा, आवास का घेराव होगा, और तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हो तो हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। और अगर उसके बाद में भी हमको अगर इस सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की होगी। कितनी उम्मीद लगती है कि आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, क्योंकि 100 दिन होने को आए, अभी तक सरकार की ओर से ना तो कोई आपकी बात सुनने आया है, आप लोगों ने कोशिश भी की, आश्वासन भी दिया गया, उस पर भी कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आई है। अभी तो देखिए मैडम, अभी तो कई त्यौहार भी बीत गए, एक आगे भी त्यौहार हैं, लेकिन अभी तक तो उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है जो है। इसलिए कि कहीं से भी ना शासन स्तर से और ना ही पावर कॉरपोरेशन स्तर से कोई अधिकारी जो है हमसे बात करने आया और ना ही कोई ठोस आश्वासन मिला। हम लोग ऊर्जा मंत्री के पास भी गए, अन्य मंत्रियों के पास गए, वो बोलते हैं कि हम तुम्हें न्याय देंगे और ज़रूर देंगे जो है, लेकिन ये न्याय की जो है एक सीमा होती है और कब तक जो है हमें सब्र करना पड़ेगा। आज 98 दिन हो गया और आगे भी अभी हम धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, कोई भी मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है जो है। तो फिर भविष्य में हो सकता है कि हमारा आंदोलन उग्र भी हो जाए मैडम। कई त्यौहार बीत गए, अब दिवाली आ रही है और आपका जो काम था वो यही था कि लोगों के घरों में रोशनी करना। दिवाली का त्यौहार है, पूरा देश जगमगाता है, तो क्या उम्मीद करते हैं? कभी सोचा था कि दिवाली के दिन भी धरना देना पड़ेगा? नहीं मैम, सोचा तो नहीं था कि दिवाली के दिन भी धरना देना पड़ेगा। हम मैम 15 अगस्त को भी हमने धरना दिया है, रक्षाबंधन पे भी धरना दिया है, 2 अक्टूबर पे भी धरना दिया है, और आज करवा चौथ है। लगभग सभी लोग शादीशुदा हैं, अपनी बीवियों को छोड़ के यहाँ पे हैं। कुछ साथियों की बीवी से झगड़ा भी हो गया जी कि आप वहाँ पे जा रहे हो धरने में। और दिवाली आ रही है, भैया दूज पे भी हम यहीं रहेंगे। ये अधिकारी लोग शायद सोच रहे हैं कि हमारा मनोबल तोड़ देंगे, कम कर देंगे। आज 98 दिन हो गए हैं, सोच रहे हैं कि चले जाएंगे किसी भी तरीके से, अपने हरास होकर चले जाएंगे, निराश होकर चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मैं नंदलाल जलालाबादी गाजियाबाद से कहना चाहता हूं कि मेरा धैर्य नहीं तोड़ पाओगे। जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती तब तक धरना दूंगा, तब तक समायोजन नहीं हो जाता जब तक धरना दूंगा, चाहे मुझे धरने पर अकेले ही बैठना पड़े। और सरकार या फिर अधिकारी लोग चाह रहे हैं कि भाई इनका जो है मनोबल टूट जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है इस मामले में, लेकिन हमारा धैर्य नहीं तोड़ पाओगे। और ये जैसा 98 दिन हो चुके हैं, सोच रहे कि ये कुछ खुराफाती ऐसी कोई काम करें कि हम इन पर कोई धारा लगा के इन्हें जेल के अंदर बंद कर दें, या कुछ ना कुछ ऐसा कि इन्हें डरा धमका के फिर जो बाकी के लोग बचेंगे वो भाग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम धैर्य के साथ में बने हुए हैं। कल 99वां दिन है और शक्ति भवन का घेराव करेंगे और सही तरीके से जैसा हमें धरना देना चाहिए धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, जब तक धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। चाहे कोई भी दिन हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर बीमार भी है तो यहीं पर लेटे रहेंगे, लेकिन धरने पर ज़रूर उपस्थित रहेंगे। और कई मंत्रियों से हमारे साथी मिले हैं। मंत्रियों का भी ये कहना है कहीं ना कहीं या तो सरकार की छवि खराब करी जा रही है या वाकई में ऐसा है, ये कह नहीं सकते। कुछ मंत्रियों से, कुछ अधिकारियों से लोग मिले हैं, हमारे साथी मिले हैं, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द हैं कि वो नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारा कार्य हो जाए, तुम्हारा समायोजन हो जाए, हम दिल से चाहते हैं, लेकिन ये काम है कैबिनेट से होगा और कैबिनेट के बिना नहीं होगा। और ये भी कहते हैं कि हम लिख के देने के लिए तैयार हैं तुम्हें कि वो नहीं करेगा, मुख्यमंत्री के लिए कि वो नहीं करेगा। और एक जो एक परिवार द्वारा या डायरेक्टर द्वारा जो है ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ लिया जाए, कभी अपने समायोजन को लेके जो है कोई बात कही जाती है तो कह देते हैं कि 10 फरवरी वाले लेटर में हमने आपको जवाब दे दिया। और भाई साहब ने जो है एक वो डाल ली थी इच्छा मृत्यु के लिए, राष्ट्रपति के पास जो है एक एप्लीकेशन डाली थी, उसमें भी कह दिया कि भाई आप ऐसा ना करें, 10 फरवरी के लेटर में आपका जो है मामला जवाब आया है जी। लेकिन 10 फरवरी वाले लेटर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित या हमारे समायोजन से संबंधित कोई भी जवाब नहीं है। अपने पास से बना दिया गया आयु सीमा में छूट वाला हिसाब किताब, एक नियम इन्होंने अपने पास से बना दिया, उसका हवाला दे देते। लेकिन कोई भी अधिकारी, मंत्री या यहाँ तक कि राष्ट्रपति
के पास से जो लेटर आया उन्होंने भी ये जांचने की कोशिश नहीं करी कि ये इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में ये कहते हैं कि हमने 10 फरवरी को लेटर जारी कर दिया आयु सीमा की छूट वाला, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ लें, उसमें देख लें कि क्या वाकई में ऐसा है या अपने पास से नियम बना के थोप दिया, उसकी जांच भी नहीं हो रही है और हमें कहीं भी कोई भी सवाल पूछा जाता है तो 10 फरवरी वाले लेटर की जो है दे दी जाती है। और ऐसा भी इस प्रकरण में हुआ है, हमारा एक साथी है, उसके पास जो कोर्स है वो निकाला जा चुका है, उसने नीलीट से BCC किया हुआ है। दूसरे लड़के के पास भी BCC है। हमारे जो हाई मेरिट वाला लड़का था उसे निकाल दिया गया और विदाउट CCC वाला लड़का जिसके पास वो योग्यता है जो हमारे साथी की योग्यता है उसे रखा हुआ है। उसने उस बारे में सूचना आयोग में जानकारी मांगी तो उसे जानकारी देने से मना कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति है, जांच का विषय है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी जगह भी भर्ती करें वो है तो खैर हमारे साथ लो मेरिट ही, लेकिन उनमें भी CCC नहीं है बहुत से। ये जांच का बताइए कि कल जब आप लोग शक्ति भवन का घेराव करने वाले हैं, इतने दिनों से कोई बात नहीं बनी, तो क्या लगता है शक्ति भवन का घेराव करने से बात बन जाएगी? जी, शक्ति भवन का घेराव करने का मतलब है शायद हमारी बात ना पहुंच पा रही हो, शायद हमें वहां पे देख के उन्हें रहम आ जाए या उन तक हमारी बात पहुंच जाए। अगर शक्ति भवन का घेराव करने के बाद भी बात नहीं पहुंचती है तो हम आगे मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और जो हमें उचित लगेगा फिर हम वो कार्य भी करेंगे। जैसे आप लोगों ने शक्ति भवन का घेराव करने की बात कही है कि कल आप लोग घेराव करेंगे, जैसे आप सभी को पता है कि तमाम आंदोलन चल रहे हैं और जिसमें घेराव भी किया जाता है। तो अभी एक शिक्षक अभ्यर्थी का भी हुआ था आंदोलन, जिसमें उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई। या लखीमपुर की भी बात कर लें तो आंदोलनकारियों के साथ जो हुआ है, तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग जब शक्ति भवन का घेराव करेंगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए मैडम, शांतिपूर्वक जब कोई बात ना सुनी जाए तो आंदोलन ही एक निर्णय तक पहुंचने का एक रास्ता होता है और हम शांतिपूर्वक ढंग से आज 98 दिन तक अपने धरने को बिल्कुल कानूनन तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने इसको चलायमान रखा और पत्राचार के माध्यम से, अपनी विनती के माध्यम से, अपनी याचना के माध्यम से हर वो हमने कदम उठाया जहां हमारी बात शांतिपूर्ण ढंग से पावर कारपोरेशन प्रबंधन या उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी बात या हमारी मांग पहुंचती हो। लेकिन आज 98 दिन का हम लोगों ने मूल्यांकन किया तो उस पर हम लोगों को ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला कि हमारी कोई मांग उनके द्वारा सुनी जा रही हो या उस पर कोई यथोचित कार्रवाई चल रही हो या हम लोगों की सेवा बहाल करने के लिए कोई मजबूत कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा हो। तो मजबूरन कहीं ना कहीं हम लोगों को आंदोलन करना हमारी बाध्यता है, हमारी मजबूरी है। हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जैसी परिस्थितियाँ हैं, जैसा पावर कारपोरेशन प्रबंधन की नीतियाँ हैं, वो हमको ऐसा करने को विवश कर रहे हैं। और जहाँ तक बर्बरता का सवाल है, जहाँ तक एक तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने का सवाल है, तो हम अपनी तरफ से पूरा यही प्रयास रखेंगे कि हमारी तरफ से अभी तक कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़ी है और आगे ना बिगड़े। हम केवल अपना आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से रखने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बात को दोबारा नज़रअंदाज किया जाए। ये एक तरह की चेतावनी है और एक गंभीर चेतावनी है कि अब हम लोग बिल्कुल निर्दोष थे। अब तक हम लोगों ने 3 साल विभाग को सेवा दी है, हमने आम जनमानस को निर्बाध विद्युत आपूर्ति पहुंचाने का कार्य किया है और आज हमारे ही अंधेरों में, जब हमारे ही घरों में अंधेरा जब हो गया है, तो आज सरकार हमारे घरों में पद रिक्त होने के बाद में भी उजाला क्यों नहीं कर रही है। ये हमारा सबसे बड़ी मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का समायोजन का आदेश आने के बावजूद भी और रिक्त पद पड़े होने के बावजूद भी हमारा समायोजन क्यों नहीं हो रहा है। कल शक्ति भवन पर देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि अन्य संगठनों का भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, हमारा भी मुख्य जो है प्रदर्शन कार्यक्रम होगा। हमारे संपूर्ण साथी कल वहाँ उपस्थित होंगे और देखने वाली बात यही रहेगी कि हम लोग अपनी गगनभेदी नारों के साथ में अपनी पीड़ा को शक्ति भवन के समक्ष उठाएंगे। आम चलते राहगीर भी देखेंगे, मीडिया बंधु भी आएंगे, आप भी आएंगे और हमारी शासन तक कल मीडिया के माध्यम से पूरी आवाज़ पहुंचेगी। और कम से कम ये मीडिया में तो कम से कम इतनी बात हाईलाइट होगी कि एक राम राज्य की सरकार में 603 कर्मचारियों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, जो यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं एक लंबे समय से धरना प्रदर्शन करके अपने विभाग में समायोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी इनकी मदद करने के लिए नहीं आया है। लगातार तमाम तरीके से इन लोगों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से धरना को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों को मजबूरन अब एक निर्णय लेना पड़ा है, जिसमें कल धरने के 99वें दिन पर ये लोग शक्ति भवन का घेराव करेंगे, जिसमें इनके 603 कर्मचारी जो हैं उनकी पूरी संपूर्ण एक भीड़ देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।